नहीं रोहित दीदी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं चुप, एकदम चुप। अब एक और शब्द नहीं बोलेगी तू रोली। तू इतना नीचे गिर जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। चंद पैसों के लिए अपनी सगी बहन को धोखा देते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अग्नि, तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारा सच अब सबके सामने आ चुका है। अब मैं एक सेकेंड भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी के अभी निकलो यहां से। नाहर, नाहर, I'm sorry. नाहर प्लीज, नाहर, नाहर प्लीज अंडरस्टैंड, नाहर प्लीज। एक बार लल्ला को देखने दो, एक बार उससे मिलने दो। अग्नि, भूल कर भी मेरे बच्चे रूहान के पास मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी भी नहीं है अभी, वरना उनके सहारे यहाँ रहने का इंतजाम कर लेती। फिलहाल यहाँ से चुपचाप जाने में ही भलाई है, वरना कहीं ये लोग मुझे जेल न भेज दें। ऐसा मत, नाहर, नाहर, नाहर प्लीज। रूही, रूही, ना सोनी आंटी प्लीज। अग्नि, इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। यहाँ का पता भूल जाना और दोबारा इस घर की तरफ मुड़कर मत देखना, वरना अगली बार जेल भेजूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, नाहर प्लीज, नाहर, नाहर प्लीज, नाहर उससे दूर मत करो, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। आखिरी बार बोल रहा हूं, अपनी जुबान से आज के बाद रूहान का नाम भी मत लेना। ऐसा मत बोलो ना, नाहर वो मेरा बेटा है, ऐसा मत करो नाहर, 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 नाहर। जूही और समर दामाद जी के बीच में कोई तो बात है जो जूही हमें बता नहीं रही। इस बारे में मुझे अपनी तरह से पता करना होगा। ओके, जिस दिन से जूही इस घर में आई उस दिन से लेकर आज तक जूही और समर दामाद जी के बीच में कोई बातचीत ही नहीं है, ना कोई फोन कॉल, ना कोई टेक्स्ट मैसेज। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है जिस बारे में जूही हमसे छिपा रही है। और जूही के ससुराल वाले रूही इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं कर रहे, बल्कि वो तो पता नहीं किन लोगों को बाहर से लेकर आ गए और मेहमान नवाजी कर रहे हैं। मेहमानों की खातिरदारी चल रही है। क्या कहीं ये वो मेहमान ही तो नहीं है जो जूही और समर दामाद जी के बीच की फसाद की जड़? सबसे पहले तो इन मेहमानों की कुंडली निकालनी होगी।
बेटा ये नाहर जी, आप रो रहे हैं क्या? हाँ नहीं, रोता होता नहीं। ये आंखों में आंसू? अरे वो मेरी आंखों में कुछ चला गया शायद। नाहर जी, भले ही आप मुझसे झूठ बोलकर अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, पर आपकी आंखें सब सच बयां कर देती हैं। ये ख्याल मेरे मन में बार बार आ रहा है कि अगर माता रानी तुम्हें नहीं बचाती, तुम्हारी रक्षा नहीं करती, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। अभी उस अग्नि की वजह से मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैं नहीं खो सकता तुम्हें। नहीं खो सकता रूही। सच कहूं तो रूही, मुझे बहुत शर्म आती है, घिन आती है खुद पर, जब मैं ये सोचता हूं कि अग्नि जैसी लड़की मेरी दोस्त हुआ करती थी। मतलब एक इंसान इतना गिर सकता है, इतना गिर सकता है। आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना। आई एम सो सॉरी। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए कि आपके इतना मना करने के बावजूद भी मैंने अग्नि को इस घर में जगह दी, उस पर भरोसा करने की गलती की, आपकी बात को अनसुना किया। सॉरी। सही कह रही है। तो क्यों नहीं सुन रही थी मेरी बात? क्यों नहीं मान रही थी मेरी बात? हाँ? खैर, इट्स ओके। थैंक यू। तुम अग्नि का सच सबके सामने ले। थैंक यू। थैंक यू कि आपने मुझ पर पूरा विश्वास किया। नाहर, अंत वाला तो सब है। आप ठीक हैं तो हम ठीक है, तो मैं भी ठीक हूँ। मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए। और हम तीनों साथ हैं, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम सही कह रही हो रूही। बस हमारा परिवार ऐसे ही रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और खाटू जी की कृपा हमेशा हमारे परिवार पर बनी रहे और हमें कभी भी किसी की नजर ना लगे। ये ढोल की आवाज। ये बाहर ढोल कौन बजा रहा है? बधाइयाँ हो बधाइयाँ, सजे रही गली तेरी अम्मा सुनर गोटे, सजे रही गली तेरी अम्मा सुनर गोटे, सुनर गोटे में रुपेरी गोटे। आप लोग मेरी बात सुनिए पहले। देखिए, धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, लेकिन आप लोग किस खुशी में ढोल बजा रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब है कुछ तो बताइए। हाय हाय, ऐसी क्या कंजूसी बहन। घर में नई दुल्हन आई है, शादी हुई घर पे, और हमें खुशियों में बुलाया भी नहीं।
मेरे लिए आए। देखिए वो शादी बहुत अजीबोगरीब हालात में हुई थी। अरे पर शादी तो हुई है ना, दुल्हन तो आई है और अब हम लोग भी आए हैं, तो नए दूल्हा दुल्हन से साथ में शगुन लेकर जाएंगी। अब इनके जरिए पूरे समाज में पता चल जाएगा कि मेरी बेटी की शादी इस घर के छोटे बेटे से हुई है। मिलेगा मिलेगा, आप सबको शगुन मिलेगा। ये है नई दुल्हन, आप लोग इसे आशीर्वाद दीजिए, आप लोगों को शगुन भी मिलेगा। हाय हाय, ये है दुल्हन। पाल पाल बच गई, पर मेरा शक सही निकला। ये लड़की दुल्हन है, पर इसका इस घर से क्या रिश्ता? रोही, समर तो रात से ही घर में नहीं है, अपने दोस्त के साथ बाहर गया है। एक काम करो, तुम शगुन लेकर आओ, हम रोली से इन्हें शगुन दिलवा देते। रोही, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना कि रोली तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। देखो, तुम्हारे मानने ना मानने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी, और सच्चाई यही है, अब समर की पत्नी रोली ही। जाओ रोही, जाओ। थैंक यू दीदी। ये लीजिए आपका शगुन। तुम इससे कहो जोड़े के साथ ही शगुन का लिफाफा लोगी। मुझे जानना है किसका पति कौन है। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? हम नए जोड़े को अकेले आशीर्वाद नहीं देते हैं, इनके पति को भी बुलाइए, दोनों को साथ में आशीर्वाद देंगे तो दोनों 7 जन्म तक साथ में रहेंगे, वरना अकेले आशीर्वाद देने से पाप लगेगा और रिश्ते में दरार भी आएगी। रो रहा है। हाय भैया, ये बच्चा कौन है? बच्चा भी तो है हमारे घर का सबसे छोटा और नया सदस्य। वही तो मुझे लगा आप रूहान को आशीर्वाद देने आए हो, पर आप तो नए जोड़े के लिए आए हो। खैर भी अच्छा है। अरे फिर तो हम दुगना शगुन लेकर जाएंगे। हाँ क्यों रे? रूहान को बुलाओ, हम उनको भी आशीर्वाद देंगे। बच्चा किसका है? अभी इनके पति घर में नहीं है। कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, लेकिन दोनों को आशीर्वाद देके ही जाएंगे। हाय हाय, बच्चा आ गया। ऐ घुंघर वाले बाल है मेरे लला के। जब तक इनके पति नहीं आ जाते, आप हमारे रूहान को आशीर्वाद दे दीजिए। ये तो रूही का बच्चा है, मतलब इसका परिवार तो पूरा हो गया, और मेरी जूही प्यादा होकर भी मायके में पड़ी है।
कितना शैतान है। आज इतने दिनों के बाद समर दामाद जी को देख रही हूँ। इनसे कहूंगी जरूर कि आप और जूही बच्चों की तरह लड़ना बंद कर दीजिए। माँ, ये सब क्या है और ये लोग यहाँ क्यों आए? दामाद जी, ये लोग आपके लिए ही आए। मेरे लिए? दामाद जी? ये औरत समर जी को दामाद जी क्यों बोल रही है? रूही, जाओ समर को लेकर आओ। अब आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ। ये है इस घर का नवविवाहित जोड़ा। अब आप इन लोगों को आशीर्वाद दीजिए। ये है मेरी बेटी रोली और ये इसके पति समर। क्या कहा आपने? ये दोनों पति पत्नी हैं? ये तो दादी की आवाज है। हाँ, ये दोनों पति पत्नी हैं। आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ये क्या बदतमीजी है? आपने मेरे बहू पे हाथ कैसे उठाया? तूने मेरे दामाद को पहला फुसला कर उससे शादी की। दूंगी नहीं मैं तुझे। क्या कर रही है? दादी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए दादी। विमला जल्दी आओ, इसे कमरे में लेके जाओ। आराम से ध्यान रखो।
मेरी जूही का हक है इसके ऊपर, जिसे मेरे समर दामाद जी ने उसे पहनाया। तेरी जैसी किसी एरी गैरी लड़की का हक नहीं है इसके ऊपर, समझी तू? हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अरे पूछ अपनी लड़की से उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जूही का सिंदूर छीनने की, मेरी जूही के पति को छीनने की। मेरी जूही मेरी पोती, मेरी शान है, मेरी जान है। अगर किसी ने भी उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, उसे जान से मार डालोगे। छोड़ो मुझे। समझिए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इन्होंने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। मेरे दामाद को अपना पति कहती है तू? अरे पूनम जी इधर, अरे पूनम जी। दादी प्लीज प्लीज रोली को छोड़ दीजिए प्लीज। हाय हाय, यहाँ तो अलग ही तमाशा शुरू हो गया। चलो रे चलो, हम चलते हैं, चलो। क्या करें आप? अरे समझे नहीं मैं, हाथ जोड़ता हूं, छोड़ दीजिए इसको। छोड़ मेरी बेटी को। चोट पहुंचाने की कोशिश भी की थी। दादी दादी दादी, तुझे बस अपनी दादी की फिक्र है। और ये जो रोली के साथ कर रही है वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसकी हालत नहीं दिखाई दे रही। अरे ये क्यों भूल रही है कि रोली तेरी सगी बहन है? सगी बहन? हाँ सगी बहन। रोली और रूही का खून का रिश्ता है। इन दोनों की माँ हूं मैं, दोनों को जन्म दिया है मैंने। दादी 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 दरअसल अब मैं सारा सच इसके मुंह से सुनूंगी। दादी 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 मुझे पता है सच क्या है। इस औरत ने जो कहा क्या वो सच है? ये लड़की तेरी सगी बहन है। ये औरत तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ है। हाँ या ना? ये सच है। और दादी, उससे भी बड़ा सच ये है कि मेरी बहन सिर्फ मेरी जूही। अगर जूही तेरी सगी बहन है तो तेरे रहते हुए उसके पति की दूसरी शादी कैसे होगी? कैसे होने दिया तूने ये? विवाह संपन्न हुआ।
दादी वो मैं क्या मिमी आ रही है बकरी की तरह? साफ साफ क्यों नहीं कहती तू? अपनी सगी बहन का घर बसाने के लिए तूने मेरी चूड़ी का घर उजाड़ दिया। दादी ऐसा नहीं है दादी, ऐसा ही है। तूने यही किया है धोखेबाज। दादी, ये जो कुछ भी हुआ इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं नाहर दामाद जी, कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारी है जो हमने इसका खून बिना जाने इसको पाल पोस कर बड़ा किया। जो मैं इस सड़क से उठाकर लाई हुई लड़की को अपने घर में रहने की जगह दी, इसे इस तरह से पाला जैसे ये मेरी खुद की बच्ची हो। मैंने अपनी जूही के हिस्से की हर एक चीज इसके साथ बांटी, इसे घर का नमक खिलाया, दूध खिलाया, लेकिन इस नागिन ने मेरी जूही को डस लिया। मम्मी, रूही, इस औरत को दादी कहती थी तुम? इस औरत के लिए तुम मुझसे अपनी माँ से लड़ रही थी? ये औरत जो यहाँ खड़े खड़े तुझ पर किए हुए एहसानों को गिनवाते हुए नहीं थक रही, इसकी बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इसने कभी तुझे अपना माना ही नहीं था। दादी मेरा यकीन कीजिए, मैंने सबको रोकने की कोशिश की थी। दादी मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। दादी प्लीज। अरे बस कर, झूठ बोलते भी शर्म नहीं आती तुझे? और मेरी चूड़ी का घर उजाड़ा है तूने। अपनी बहन का घर बसाने के लिए किया है तूने ऐसा। और तू क्या? ये पूरा का पूरा खानदान धोखेबाज है। रातों रात जब मन किया बहू को उठाकर मायके भेज देते हैं और चुपचाप बिना किसी से कहे सुने अपने बेटे की शादी करवा देते हैं। न जाने कहां से उठाकर लाते हैं किसी भी सड़क छाप लड़की के साथ, जिसके न खानदान का पता हो न घर का। नाम बड़े, दर्शन छोटे, धिक्कार है ऐसा खानदान पर। तो पूनम जी शर्म से मुंह बंद है लेकिन कान नहीं। जुबान संभाल कर बात करिए वरना। क्या कर लेंगी आप? अरे कर क्या लेंगी आप? अरे कुछ कहने लायक तो पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है आप। मेरी जूही के साथ जो किया आपने सही किया क्या? अब तो रात उसे मायके भेज दिया, अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी। कमाल करती हैं आप, बात करने आई है मुझसे, लेकिन चैन से तो मैं आप सबको भी नहीं रहने दूंगी, किसी को भी नहीं रहने दूंगी चैन से, क्योंकि ये शादी गैर कानूनी है।
शर्म नहीं आती? मैं समर दामाद जी, आपने ये क्या कर दिया? आप तो प्यार करते थे ना मेरी जूही से। जूही जूही करते नहीं थकते थे। आप प्यार की मिसालें देते थे। जूही के लिए घर पर से लड़ गए थे आप। फिर ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? इतना कौन सा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया आप दोनों के बीच में जो आपने मेरी जूही को छोड़ दिया और एक दूसरे औरत ले आए घर में? नहीं दादी, नहीं, मैंने जूही को नहीं छोड़ा था। वो मुझे अपनी मर्जी से छोड़कर गई थी। वाह, अपनी सफाई के लिए कुछ बचा नहीं। तुम मेरी पोती पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। आप लोगों ने ये सही नहीं किया, धोखा किया है। आप लोगों ने बहुत बड़ा धोखा किया है। रतन जी, आप अपने घर का नाम गोइंका निवास से बदलकर धोखेबाज निवास रख दीजिए, क्योंकि आप सब के सब धोखेबाज हैं, धोखेबाज। जो कुछ भी आप लोगों ने किया है सही नहीं है, गैर कानूनी है, और इसके लिए मैं आप सबको कोर्ट तहसील कर लेके जाऊंगी। मैं किस बात के लिए कोर्ट लेकर जाएंगी आप? किस बात के लिए कोर्ट लेकर जाएंगी आप? हाँ, आप हमें धोखेबाज कह रही हैं, हमें दोगला कह रही हैं। आप अपनी लाडली पोती जूही को बहुत ही सती सावित्री समझती हैं ना? उसकी हरकतें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जूही के दस्तखत किए हुए तलाक के पेपर। दादी, दादी, नहीं, दादी, नहीं मानती, नहीं मानती मैं इसे। नहीं हो सकता, मेरी जूही ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। ये गलत है, ये गलत है, नहीं हो सकता। अरे क्या जूही, क्या ऐसा नहीं हो सकता? पूनम जी, आपके मानने ना मानने से क्या हो जाता है? आप यहाँ ये सब जो तमाशा कर रही है ना, ये सब ना करके हम सबको बातें ना सुना के एक काम करिए, अपने घर जाइए और अपनी लाडली पोती के कारनामों के लिए उसे इनाम दीजिए। और हाँ, अपनी पोती से ही जाके पूछिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। वो अगर आप नहीं कहेंगी ना सोनी जी, मैं जरूर पूछूंगी, क्योंकि आप सब पर तो रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे। अरे पैसे खिलाकर आप जैसे लोग कुछ भी किसी से कभी भी करवा सकते हैं। मैं अपनी जूही से पूछूंगी और उसके बाद आऊंगी, आपसे सवाल करूंगी। बिल्कुल, जी। दादी, दादी मेरी बात तो सुनिए। दादी मत बोल अपनी गंदी जुबान से मुझे। दादी नहीं बोलना मुझे। बहुत दुहाई देती थी ना तू। खून से बड़ी परवरिश होती है। आखिरकार तूने साबित कर दिया कि मैं सही हूं और जूही गलत। जूही ने हर रिश्ते को दांव पर रखकर तुझे सबसे ऊपर रखा। अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार दिया, खून के रिश्ते से भी ऊपर। और तूने क्या किया? तूने ये साबित कर दिया कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। अपने अपने होते हैं और पराए पराए। चाहे कुछ भी कर ले, वो कभी अपने नहीं हो सकते। मेरी जूही की जिंदगी को चकनाचूर कर दिया है तूने। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। दादी, 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 दादी।
क्या हो गया, पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। ये सारा सामान उन्होंने फेंक दिया। अब पूछिए ना इनसे क्या हुआ है। दादी ये क्या? पिंकू भैया आप समझाइए। दादी चूही का सामान टूटला। दादी बहुत हो गया आपका। ये क्या नाटक लगा के रखा है आपने? मैं नाटक कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ नाटक। मैं दिख रही हूँ तुझे नाटक करती हुई कि नाटक तू कर रही है? बल्कि नाटक तूने बना रखा है इस घर को, अपनी जिंदगी को। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। निकल जा मेरे घर से। दादी आप ये क्या बोल रही हैं? आप मुझे मेरे घर से क्यों निकाल रही हैं? क्या हुआ? आप कहाँ से आ रही हैं बताइए? जब से आप आई तब से आप इतने गुस्से में अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं। मैं कहीं से भी आ रही हूँ, तेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। सो की सीधी एक बात, तू अभी के अभी मेरे घर से निकलेगी। एक पल के लिए यहाँ नहीं रहने दूंगी। जाएगी तू अपने ससुराल। क्या हुआ? ससुराल का नाम सुनते ही तेरा चेहरा क्यों सफेद पड़ गया जूही? ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी, कौन सा इतना बड़ा झगड़ा हो गया जो तू मुझे नहीं बता सकती? दादी मैंने आपको बताया तो था कि ये समर वो काम के सिलसिले में बाहर है, थोड़ा बिजी है। बताया तो था ना आपको। कहानियों से तू किसे बेवकूफ बना रही है? नहीं, तू हमें बेवकूफ बना रही है, खुद को बेवकूफ बना रही है। बता। ससुराल नहीं जाना, शादी नहीं माननी तो मत जा, मत मान। लेकिन शादीशुदा होने का झूठा ढोंग मत कर जूही। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये पोछाई, सुबह सुबह गुस्से और गलती की दवा खा ली है क्या दादी आपने? क्या कर रही हैं आप? मुझे तो दिन भर रट लगा के रखती हैं। एक सुहागन की मांग कभी भी सुनी अच्छी नहीं लगती है। उसकी मांग में हमेशा सिंदूर सजता रहना चाहिए। और आज आप अपने हाथों से मेरा सिंदूर मिटा रही हैं। पति के लिए पूजा पाठ व्रत सब रखवाया आपने, और आज उसी पति की निशानियां मिटा रही हैं। कौन सा पति? कहाँ का पति? कहाँ है पति? किधर है? कितना बेवकूफ बनाएगी तू? क्या बेवकूफ दादी? तेरे ससुराल जाकर तेरा सच जाग कर आई हूं। हो दादी को मेरे और समर के झगड़े के बारे में पता चल गया, तभी वो इतना गुस्सा हो रही है। रूही, मेरी बात सुनो।
शांत हो जाओ, मैं दादू से बात करता हूँ। नाजिम, मुझे अभी कभी अपने घर जाना होगा। पता नहीं वहाँ दादी का क्या हाल हो रहा होगा, और जूही को तो समर भैया की दूसरी शादी के बारे में पता भी नहीं है। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। मुझे लगा था जूही मुझे छोड़कर ही चली गई, पर उसे तो मेरी शादी के बारे में पता ही नहीं था। नाजिम, मैं जाऊँ? अच्छा ठीक है तुम जाओ। हाँ ठीक है। रूही, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये बहन है ना, तेरी हालत देख इसकी ये हालत किसी और ने नहीं, तेरी उस मुंह बोली दादी ने की है। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। हटिए मेरे रास्ते से, मुझे जाने दीजिए। रोहित, मैं मानती हूँ कि रोली ने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से तू इसकी इज्जत नहीं करती, तू इसे अपनी बहन नहीं मानती, लेकिन तेरे अंदर अपने लिए तो आत्मसम्मान है या नहीं? अभी इतनी नीच गलीच बातें सुनाकर गई है वो औरत तुझे, क्या कुछ नहीं कहा? नागिन, सपोली, गंदा खून, और फिर भी तू उस औरत के पास जाना चाहती है। रिश्ते प्यार से निभाए जाते हैं, आत्मसम्मान के टकरार से नहीं। और कभी कभी इंसान अपनों के सामने गुस्से में हदें पार कर देता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रिश्ते ही तोड़ते हैं। पर आप रिश्तों की गहराई को नहीं समझेंगे, क्योंकि जिस इंसान ने अपने ही ममता का गला घोट दिया, वो दूसरे के रिश्तों को क्या परखेगा? आप हटिए। रूही, तुम्हारी सभी बातें सही हैं, लेकिन इस बार मधुबाला जी की भी एक बात सही है। जो कुछ भी तुम्हारी दादी ने किया है, उसके बाद इस घर की बहू होने के नाते तुम वहां नहीं जाओगे। जी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इससे कई जिंदगियां बदल गई हैं। और मम्मी जी, जिस तरीके से ये बात मेरी दादी के सामने आई है, वो तरीका सही नहीं था, वो तरीका गलत था, और मुझे वहां जाकर सबको समझाना होगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। रूही, तमाशा करने वालों की बुद्धि में समझदारी की बातें नहीं घुसती, और इस बार तो पूनम जी ने सारी हदें पार कर दी। किन्नरों के सामने जिस तरह से उन्होंने हमारे परिवार की बेइज्जती की है ना, इस वक्त पूरा जयपुर हमारा तमाशा बना रहा होगा, मजाक उड़ा रहा होगा, और तुम अब भी उनकी तरफदारी कर रही हो। देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी दादू की है। अरे उन्हें तो उसी दिन सब सच पता चल गया था, उन्होंने क्यों नहीं बताया तुम्हारी दादी को? क्योंकि तुम्हारे दादू भी ये जानते हैं कि तुम्हारी दादी जैसी है ना, बिना हंगामा किए नहीं मानने वाले, इसलिए वो भी चुप रहे और तुम्हें वहां जाना है। समझती क्यों नहीं हो तुम? रूही, मेरी ना सही अपनी सास की बात सुन, रुक जा। माफ कीजिएगा, और मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, मेरी बहन को, मेरे दादू को, मेरी दादी को। मैं ऐसे नाजुक पल में अकेला नहीं छोड़ सकती। रूही, रोहित, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नाश, मेरी बहन को मेरी जरूरत है, और हमारे बच्चे को आपकी जरूरत है। आप प्लीज यहीं रुकिए और रोहन का ख्याल रखिएगा। मैं जाकर आती हूँ। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, संभल के जाना। हाँ। सुंदर जी, मुझे रूही की दादी का नंबर चाहिए। क्यों? कुछ जरूरी जानकारी भेजनी है उन्हें, जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि अब जूही इस घर में कभी वापस नहीं आ सकती।
मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।